बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शोरबे वाली फ़िश बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। फ़िश 1 kg बासा स्टेक है ये। आपके पास जो भी फ़िश है आप ले लें। फ़िश की स्मेल ख़त्म करनी चाहिए। स्मेल ख़त्म करने के लिए सॉल्ट 1 टीस्पून, साल्ट का इस्तेमाल कम करना है। फ़िश में भी साल्ट होता है। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून और वाटर, ये सब इसके बीच में डाल देते हैं सब चीज़ें। और डाल के इनको जो है 20 मिनट्स रख लेते हैं और 20 मिनट्स के बाद इनको वॉश कर लेंगे तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और ये वाटर भी डाल लें, ज़रूरत के मुताबिक वाटर डालें। इनको मलें अच्छे तरीके से अंदर। और ये इतना वाटर होना चाहिए कि ये जो है फ़िश इसके बीच में कवर हो जाए, ऐसे डूब जाए ये सारी पीसीस इनके। 20 मिनट्स हो गए, इनको वॉश कर लेते हैं। फ़िश को इसमें डाल लेते हैं। जो फ़िश है इसको अच्छे तरीके से इसमें जो है हाथों से मल लें ऐसे, ये देखें। और फिर उसके बाद ये वाला पानी फेंक दें, सारा पानी फेंक देना है। इसमें जो है ठंडा वाटर डालना है, बिल्कुल भी जो है गर्म वाटर यूज़ नहीं करना। और इसको पानी से भर लेते हैं। और फिर दोबारा ऐसे पानी फेंक दें, दोबारा से फिर वाटर डालें। ऐसे 3 से 4 दफ़ा वॉश करना है तो फ़िश जो है वॉश हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो फ़िश है इसको यहाँ छानने में डाल लेते हैं। फ़िश को वॉश कर लिया और इनको छानने में डाल के 20 मिनट्स रख लेते हैं। इतनी देर तक रखेंगे इनके अंदर से वाटर निकल जाए। आप चाहें तो कपड़े में डाल के भी खुश्क कर सकते हैं। फ़िश को वॉश करने के लिए बिल्कुल भी आटा यूज़ नहीं करेंगे। आटा फ़िश के साथ जो है बिल्कुल चिपक जाएगा। जब आप उनको वॉश करेंगे, आटा उतारने की कोशिश करेंगे तो फ़िश टूट जाएगी। बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। फ़िश को छानने में डाल के रखे हुए 20 मिनट्स हो गए, इनका वाटर निकल गया है। और इनको ये स्पाइस लगा के इनको मल लेंगे। फिर उसके बाद इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून। फ़िश इसमें डाल लेते हैं। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, साल्ट, इनको मल लें अच्छे तरीके से, मसाला सारा इनको लग जाए। इनको लगा के 10 मिनट्स रख लेते हैं, फिर बाद में फ्राई कर लेंगे। ये वाटर फेंक देंगे, ये फ़िश के अंदर से निकला है। फ़िश फ्राई करने के लिए ऑयल जितनी ज़रूरत होगी आप यूज़ कर लें। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेते हैं। अगर ठंडे ऑयल में फ़िश डालेंगे तो फ़िश टूट जाएगी। जितना ऑयल आपने डालना है आप डाल लें। ऑयल को गर्म कर लिया, हीट लो कर लेते हैं। अगर हाई हीट पे फ़िश डालेंगे तो फ़िश सारी जल जाएगी। इनको फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से। इनको पकाना नहीं है। जब इनकी एक साइड हल्की सी कुक हो जाएगी तो साइड जो है ये चेंज कर लेंगे। इनको ऐसा खड़ा करके भी इनको पका लें ऐसे कि हर तरफ से जो है ये पक जाए।
ये फ्राई हो गया, इनको निकाल लेते हैं। इनको फुल कुक नहीं करना, ये मसाले में डाल के इनको बाकी पका लेंगे। बाकी फ़िश को भी फ्राई कर लेते हैं। सारी फ़िश फ्राई हो गई है, हीट बंद कर लेते हैं। अगर पहले हीट बंद कर लेंगे तो सारा ऑयल जो है फ़िश के अंदर चला जाएगा, और यही वाला ऑयल जो है ठंडा करके छान के इनको मसाला फ्राई करने में यूज़ कर लेंगे। मसाला फ्राई करने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बड़े साइज़ का ऑनियंस काट लिया, बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया। रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, इनका इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, इनका इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। साल्ट हाफ टी स्पून, साल्ट का इस्तेमाल पहले भी किया है। फ़िश में भी साल्ट होता है, साल्ट का इस्तेमाल कम करना है, बाद में भी साल्ट यूज़ करेंगे। अजवाइन हाफ टी स्पून, योगर्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट हाफ टेबल स्पून, इनका इस्तेमाल पहले भी किया है। सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, मस्टर्ड ब्लैक सीड्स बहुत कम यूज़ किए, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मसाला फ्राई कर लेते हैं, ऑयल को छान लेते हैं। ऑनियंस डाल के पका लेते हैं। आप चाहें तो इनको सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने फ़िश को फ्राई करके नहीं बनाना, तो मसाला अच्छे तरीके से रेडी कर लें और कच्ची फ़िश डाल के बना लें। फ़िश को फ्राई करने से फ़िश के अंदर से जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, फ़िश जो है टेस्टी भी बनती है। फ़िश को फ्राई करने के लिए योगर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर योगर्ट लगा के आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो आपकी फ़िश टूट जाएगी। अगर आप फ़िश को योगर्ट लगा के कच्ची फ़िश जो होगी पके हुए मसाले में डाल के पकाएंगे तो फ़िश के अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वाटर निकल आएगा, तो फ़िश आपकी टूट जाएगी। आपने जो है फ़िश को कोई भी अगर कच्चा पकाना है तो उसको जो है बिल्कुल कोई भी स्पाइस नहीं लगाने और नहीं योगर्ट लगाना है। मसाला फ्राई करते वक्त योगर्ट डाल के अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब मसाला फुल रेडी हो जाएगा तो फ़िश डाल के पका लेंगे। ऑनियंस को लाइट गोल्डन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा जो है इनको गोल्डन नहीं करेंगे तो मसाले का कलर जो है ख़राब हो जाएगा। ऑनियंस लाइट गोल्डन हो गया है, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के पका लेते हैं 1 मिनट और। लहसुन डाल के बना लिया, ये टमाटर डाल के भी बना लेते हैं। इनको तब तक पकाएंगे ये टमाटर जो हैं मिक्स हो जाए, इनको कवर करके पका लेते हैं। इनको मिक्स भी करें। टमाटर प्याज मिक्स हो गए, इनके बीच में स्पाइस डाल लेते हैं। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और पिसे हुए जो स्पाइस हैं वो बाद में डालेंगे। सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर अगर अभी डाल लेंगे तो मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। साल्ट डाल लेते हैं। इसमें योगर्ट डाल के पका लेते हैं। जब भी योगर्ट डालें हीट जो है लो होनी चाहिए। अगर हाई हीट पे योगर्ट डालेंगे तो आपका योगर्ट जो है मिक्स नहीं होगा। इनको जो है 2 मिनट्स योगर्ट डाल के भून लेते हैं। मसाला पकने के लिए इसके बीच में वाटर डाल के पका लेते हैं, और बाकी जो वाटर है वो बाद में डालेंगे शोरबा बनाने के लिए। ये वाटर जो है मसाला रेडी करने के लिए डाला है। इनको कवर करके पका लेते हैं। इनको वाटर डाल के पका लिया। ये वाले सारे स्पाइस डाल लेते हैं।
मस्टर्ड सीड, अगर आपने ब्लैक कलौंजी डालनी है तो आप ब्लैक कलौंजी भी डाल लें। अजवाइन डालने से फ़िश का जो है टेस्ट अच्छा हो जाता है। सूखा धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, फ़िश में बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं डालने चाहिए। ज़्यादा स्पाइस डालने की वजह से फ़िश का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें कि सारे टमाटर प्याज मिक्स हो जाएं। मसाले को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करेंगे। अगर मसाले को ग्राइंड कर लेंगे तो फ़िश का शोरबा थिक हो जाएगा। फ़िश का शोरबा पतला अच्छा लगता है। मसाले को हाथ से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ़िश बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। सारी मेहनत जो है इसके मसाले की है। ये मसाला जो है 40 मिनट्स में रेडी हो गया। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया। आपने अगर फ़िश फ्राई नहीं की तो कच्ची फ़िश डाल के उनको 1 मिनट भून लें। भूनने के बाद जो है उसमें वाटर डाल के पका लें। ये फ़िश डाल लेते हैं। ये फ्राई फ़िश है। अब जो है फ़िश को ऐसे मिक्स करना है। ये ऐसे डाल के ऐसे राउंड करना है, फ़िश टूटे ना। इसको 1 मिनट कर लेते हैं। ये आप चाहें तो बर्तन को हिला के भी कर सकते हैं। ऐसे राउंड करें आप इन्हें। अब इसमें वाटर डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना, इसका शोरबा जो है कम होता है। कवर करके 7 से 10 मिनट्स पका लेते हैं। अगर आप कच्ची फ़िश डाल रहे हैं तो इनको 15 मिनट पका लें। इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे। इसको जो है ऐसे पकड़ के आप हिलाएं। फ़िश रेडी है। आखिर में डालने वाले स्पाइस नोट कर लें। फ्रेश लेमन जूस, हरी मिर्चें बारीक काट ली, सूखी मेथी, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, इनका इस्तेमाल कम करना है। बारीक अदरक काट लिया, हरा धनिया काट लिया। फ्रेश लेमन जूस, ये सीडलेस है, आप सीड निकाल लें। ये वाले भी सब चीज़ें डाल लेते हैं। ये डाल के इनको 1 मिनट का दम दे लेते हैं तो ये रेडी है। अब फ़िश को बाहर निकालना है तो चम्मच चेंज कर लें। फ़िश निकालना है इस चम्मच से। और शोरबा जो है इस चम्मच से डालें। इनके ऊपर बारीक अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल लें। शोरबे वाली फ़िश बनके रेडी हो गई है। आप अपने स्पाइस, फ़िश और जितना भी शोरबा रखना है अपनी मर्ज़ी से रख लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।